किसान आंदोलन पर लगभग बातचीत खत्म हो गई है। सरकार और किसानों के बीच अब बातचीत जो है वो टूट गई है। फिर से 21 फरवरी से यानी आज से किसान जो हैं वो दिल्ली मार्च करेंगे। सोचिए, आज 21 फरवरी 2024 है और किसान जो हैं वो पंजाब से निकले हैं और वो जाना चाहते हैं दिल्ली। लेकिन जिस तरह की बैरिकेटिंग की गई है, किसानों के नेता ने साफ कहा है कि सरकार नहीं चाहती है कि वो दिल्ली तक पहुँचे। तो सवाल है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या आप किसी आंदोलनकारी को जो अपनी मांग रखना चाहता है, संवैधानिक तरीके से उसको प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जैसे जैसे किसानों पर अत्याचार बढ़ रहा है, जैसे जैसे उन पर जिस तरह से पैलेट रबर वाली गोलियां चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके बाद किसानों के लिए देश भर के लोगों की सिंपैथी बढ़ती जा रही है। सोचिए, हरियाणा का शायद ही कोई ऐसा रोड होगा, कैसी कोई ऐसा हाईवे होगा जिसको बैरिकेड न कर दिया गया हो। बड़े बड़े कंक्रीट के पत्थर लगाए गए हैं, बड़े बड़े फेंसिंग किए गए हैं, कीलें लगाई गई है। ऐसे लग रहा है जैसे दुश्मन देश से लड़ने की तैयारी हो रही है। तो सवाल है कि किसान की मांग सही हो सकती है, गलत हो सकती है, उस पर बात का विषय है। लेकिन क्या इस देश के नागरिकों को अपने ही देश की राजधानी में आने का हक नहीं है? और सवाल है कि जब बीजेपी की रैली हो सकती है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की दिल्ली में रैली हो सकती है, धरना प्रदर्शन हो सकता है, तो किसानों को क्यों नहीं आने देंगे? और पहले ही आप कैसे कह देंगे कि वो हिंसा कर सकते हैं? ये सवाल हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट ने भी पूछा। जब वहाँ पिटीशन आया, हरियाणा के सरकार ने कहा कि किसान हिंसा कर सकते हैं, पंजाब सरकार ने कहा कि मुझे नहीं पता, हिंसा जब होगी तो देखेंगे, हमने उनको रास्ता दिया, वो दिल्ली जाना चाहते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पूछा कि आपको कैसे पता कि हिंसा हो सकती है? तो सोचिए, जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है वो किस तरह से बैरिकेटिंग की गई। यूपी में बैरिकेटिंग की गई है, हरियाणा को बैरिकेड कर दिया गया, लेकिन किसान जीत पर अड़े हैं। वहीं शुरुआत में किसान संगठन में जो फूट थी, जो अलग अलग थे, वो भी एक हो रहे हैं। राकेश टिकैत ने कहा है कि इस बार ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार कल्पना नहीं कर सकती है। इस बार हम पूरा रसद लेकर जा रहे हैं और हम सड़क पर बैठेंगे। वहीं सोचिए, सवाल है कि किसान नहीं आ सकते हैं, ट्रैक्टर उनका नहीं आ सकता है, पूरे तरह से सड़क को बैरिकेड कर दिया गया है। सोचिए, 21 फरवरी को फिर से किसान कूच कर रहे हैं और जिस तरह से पिछले एक सप्ताह से किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, रबर के हमले हुए हैं, उससे तो साफ है कि किसानों के प्रति सरकार का रवैया नरमी वाला तो नहीं दिख रहा है। दरअसल इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। सोचिए, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कल किस तरह से कहा था कि चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव बेईमानी से हुआ, उसको रद्द किया गया, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जिता दिया गया। 2024 चुनाव एकदम सिर पर है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ऐसे में किसान आंदोलन सरकार के लिए गंभीर विषय है। अगर किसानों का आंदोलन चला तो धीरे धीरे लोगों की सिंपैथी होगी और जितना ज़्यादा किसानों पर अत्याचार होगा उनके लिए सिंपैथी बढ़ती जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया, टीवी अखबार भले न दिखा रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया लगातार इन खबरों को दिखा रहा है, चला रहा है। वैसे सरकार की तरफ से लगातार नोटिस देकर यूट्यूब को या ट्विटर को, मनदीप पुनिया का यूट्यूब भी बंद किया गया है। बहुत सारे जो ट्विटर हैंडल हैं, जो एक्स के ट्विटर हैंडल, ट्विटर जिसको बोलते थे पहले हम लोग, अब एक्स हैंडल हैं, उसको बंद कर दिया गया है। चाहे हंसराज मीना हो या मनदीप पुनिया हो, ऐसे दर्जनों लोगों को बंद किया गया है। लेकिन सवाल है कि जब बीजेपी के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन होता है तो इसको मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? इसका मतलब है कि इस देश के नागरिक लोग समझ गए हैं, 10 साल का लंबा वक्त गुजर गया और अगर किसानों का मसला सेटल डाउन नहीं हुआ तो सरकार के खिलाफ इस बार बहुत नाराजगी है। एमएसपी का मुद्दा अलग से अब तूल पकड़ रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम का मसला अलग से है, वहीं चुनाव की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से चंडीगढ़ मेयर चुनाव को रद्द किया, जिस तरह से पहले जीते हुए कैंडिडेट को जिता दिया है, उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो गए और बीजेपी अपनी विश्वसनीयता धीरे धीरे खो रही है। वो अलग बात है कि टीवी अखबार 400 के पार कह रहा है, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी कुछ अलग ही है। आप जब देखेंगे ग्राउंड रियलिटी आपको समझना है तो आप जाके लोगों से बात करके देखिए, खासकर दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, किसान कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा नाराज हैं इस सरकार से। चाहे बेरोजगारी का मसला हो, अग्निवीर का मसला हो, और सबसे ज़्यादा जातिवाद जिस तरह से हावी है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज पर लगातार अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है। तो मिला जुला के 2024 में नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल होने वाली है कि हाँ,
चुनाव आयोग की विश्वसनीयता भी अब खतरे में पड़ गई है। ईवीएम को लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है और किसानों के आंदोलन ने और विपक्षियों को हवा दे दी है। वहीं अगर आप ट्रेंड को समझना चाहें तो राहुल गांधी की रैली में जिस तरह से यूपी में भीड़ जुट रही है, इसका मतलब है कि यूपी सबसे कमजोर कड़ी साबित होने वाली है। वहीं बिहार की ये तस्वीरें हैं, तेजस्वी यादव की रैली में जिस तरह से भीड़ जुट रही है वहां सबसे कमजोर कड़ी साबित हो रही है 2024 के लिए नरेंद्र मोदी। झारखंड के मुख्यमंत्री को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया तो आदिवासी समाज बहुत नाराज है। जो राष्ट्रपति बनाकर लीड लेते हुए दिख रही थी बीजेपी, वो कमजोर पड़ गई है। तो होता है कई बार आप अति उत्साह में और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट में बहुत सारी गलतियां करते हैं। बीजेपी के साथ वही हो रहा है और उसमें सबसे बड़ी गलती किसान आंदोलन साबित हो सकता है। हरियाणा में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि पिछली बार उन्होंने जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति की थी। पंजाब में बीजेपी के लिए वैसे भी कुछ नहीं है, जो कुछ लोकसभा की सीटें हैं वो भी उसके हाथ से जा सकती है। तो ये लब्बो-लुआ भी है कि सवर्ण समाज अभी भी एक मुश्त बीजेपी के साथ बना हुआ है, टीवी अखबार बना हुआ है। वहीं तमाम संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ को लेकर फैसला दिया है, कुछ और बड़े फैसले आ जाए तो आप हैरान मत होइएगा। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट डीवाई चंद्रचूड़ की संविधान पीठ ने जिस तरह के फैसले दिए हैं, तो ये बड़ा सवाल है जो बीजेपी के लिए मुश्किल साबित हो रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि विपक्षी दलों के नेताओं का कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है। जिस तरह से इंडिया गठबंधन बना था, नीतीश कुमार ने उसके बाद पाला बदला और वो बीजेपी के पाले में चले गए। उसके बाद जयंत चौधरी गए, इसने कहीं ना कहीं लोगों को सकते में डाल दिया था। लेकिन चंडीगढ़ का फैसला, इलेक्ट्रल बॉन्ड का फैसला और राहुल गांधी तेजस्वी यादव की भीड़ है, और अगर इसी तरह से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और अगर सपा से गठबंधन हो जाए, झारखंड में गठबंधन है, तो एक बड़ा फैसला हो सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बीएसपी सुप्रीमो मायावती को उन्होंने भले कह दिया हो कि मैं चुनाव गठबंधन में नहीं लड़ूंगी, लेकिन अगर उनको मनाया जाए तो वो भी एक बड़ा ट्रम्प कार्ड हो सकता है। तो 2024 के चुनाव से पहले अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आप नज़र रखिए, भारत में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की जड़ें गहरी है। यहाँ 412 सीट जीतने वाले राजीव गांधी भी चुनाव हारे हैं, यहाँ इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी हैं। सोचिए, जो ताकतवर प्रधानमंत्री मानी जाती थी, जिनकी तूती बोलती थी, उस समय भी मीडिया जो है, टीवी अखबार सत्ता के साथ ही था। इमरजेंसी भी लगी है इस देश में, उसके बाद भी जनता ने सबक सिखाया है। तो 2024 से पहले क्या नरेंद्र मोदी गलत फैसले ले रहे हैं, वो चारों तरफ से घिर रहे हैं। खासकर किसान आंदोलन को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, किसानों को जिस तरह से सख्ती बरती जा रही है, जिस तरह से पैलेट्स चलाई जा रही है, जिस तरह से उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से सड़कें बैरिकेड कर दी गई है, वो बीजेपी को नुकसान देता हुआ दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसले, चाहे वो चंडीगढ़ मेयर को लेकर हो, चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर हो, वो फैसले बीजेपी के खिलाफ जाते हुए दिख रहे हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने बीजेपी को और मुश्किल में डाल दिया। तेजस्वी जिस तरह से सड़कों पर निकल गए हैं और जिस तरह से राहुल गांधी दलित पिछड़े आदिवासियों की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना को मुद्दा बता रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, अभी खेल बहुत बाकी है। और 2024 में जनता के जो रुझान है वो देखते हुए लगता है कि बीजेपी की मुश्किल बढ़ गई है और खासकर दलित पिछड़े आदिवासी बहुत ज़्यादा नाराज हैं। बस फर्क इतना है कि अखिलेश यादव ने फिर से कुछ लोकसभा सीटों के कैंडिडेट के नाम घोषित किए हैं। सवर्णों को वो लगातार टिकट दे रहे हैं, इससे लोगों में नाराजगी है। सवाल है कि वोट आपको दलित पिछड़े आदिवासी मुस्लिम देता है, टिकट सवर्णों के हिस्से में जा रहा है। तो बहुजन नेता चुकते हुए दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो है दलित पिछड़े आदिवासी के नाम पर और तेज राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस फिलहाल फायदे में दिख रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।